24 और मैं रेनू राजपूत। लुधियाना में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर निगम ने निजी कंपनी को कूड़े की लिफ्टिंग का काम दे रखा है। आपको बता दें कि शहर से रोजाना करीब 1200 टन कूड़ा निकलता है, लेकिन कंपनी 1000 टन की ही लिफ्टिंग कर पाती है। वहीं 200 टन कचरा सड़कों पर ही बिखरा रहता है। अब तक शहर में सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा सका। और वैसे भी आपको बता दें कि सर्वे में 1 लाख लोगों ने जो अपनी राय भी दी थी, सो स्मार्ट सिटी के लिस्ट में आने के बाद निजी कंपनी ने लुधियाना में सर्वे करके 1 लाख से अधिक लोगों से राय ली थी। वहीं 4100 लोगों ने सरकारी वेबसाइट पर रिस्पांस भी किया था और 2200 लोगों ने विजन स्टेटमेंट के जरिए रिस्पांस किया था और वहीं 1844 लोगों ने वोट भी किया था। तो इसके अलावा भी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी राय प्रशासन के सामने रखी थी। वैसे अगर बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है पीएम मोदी ने भले ही नई दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी से की थी, लेकिन देखते ही देखते ये अभियान देश के हर शहर और गांव तक फैल गया। आपको बता दें कि जिसके पूरे देश में व्यापक और सकारात्मक नतीजे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं एक फैसले ने भारतीय यानी कि इंडियन रेलवे की जो तस्वीर है वो पीएम मोदी ने स्वच्छता को जन अभियान में बदला है। तो कई मोर्चों पर इसका जो असर है उसका नतीजा भी जो ये रहा कि रेल यात्रियों को अगर हम बात करें तो साफ सुथरे प्लेटफॉर्म भी मिलने लगे हैं। तो वहीं ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाएं और सफाई की दिशा में सकारात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जहां हम खड़े हैं ये जगरांव पुल के नीचे की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, हम यहाँ पर खड़े हैं और ये एरिया रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक लगता है। तो एक तरफ तो मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चला रखा है, तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस ब्रिज के नीचे की क्या हालत है। और यहाँ पर जो लोग निकलते हैं वो इस कूड़े की दुर्गंध की वजह से क्या उनको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, कब तक वो अपना सांस रोक सकते हैं। और ऐसे कूड़ा करकट रहता है तो डेंगू भी फैलता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल हैं वो मरीजों की संख्याओं से इतने ज़्यादा फुल हो रखे हैं कि बेड पे भी जो स्पेस है वो नहीं मिल पाता। अधिकतर डेंगू और टाइफाइड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर कूड़ा करकट की बात की जाए, जनता तो परेशान होती ही होती है। साथ में आपको बता दें कि अगर इस तरह डंप अगर मैं बात करूँ कूड़े की, तो ये जो ब्रिज है ये एक डंप की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि जितना भी कूड़ा है ताजपुर रोड में जाता है। यहाँ लुधियाने का जितना भी कूड़ा है वो ताजपुर रोड में जो डंप बने हुए हैं वो उसके अंदर जाता है। लेकिन यहाँ तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि पूरे ब्रिज के नीचे गंदगी ही गंदगी जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पे रहने वालों की जो हालत है वो दुर्भर हो चुकी है, सांस भी ले पाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पर अपना गुजारा करते हैं आप भी देख सकते हैं। बीमारियाँ क्यों नहीं फैलेंगी, क्या यहाँ पर किसी को जवाब देना नहीं बनता? यहाँ पर सरकार क्यों मौन है, क्यों उनको नज़र नहीं आता? निगम अधिकारी यहाँ से डेली निकलते हैं, क्या ये कचरा उनको नज़र नहीं आता या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि इसे डंप में तब्दील होने से रोका जाए और यही कूड़ा जो है ताजपुर रोड वाले डंप पे क्यों नहीं पहुँचाया जाता? जैसा कि तस्वीरें आपके साथ साझी की थी और यहाँ से लोग निकलते हैं और वो भी परेशान होते हैं कि पुल के नीचे जो है इतनी गंदगी देखने को मिल रही है। आप यहाँ से निकलते हैं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, तो सरकार ध्यान नहीं देती इस ओर या निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? कोई ध्यान नहीं दे रहा मैडम, यहाँ पर तो गंद डाली जा रही है। यहाँ से निकलते हैं सेवा वाले जो भी है, यहाँ से निकलते हैं सफाई वाले कर्मचारी, कुछ नहीं करते, यहाँ से निकल जाते हैं झाड़ू मार के, अंदर जाता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है कुछ। तो ये इतना कूड़ा यहाँ इकट्ठा है, जैसा कि ताजपुर रोड पे तो डंप बना हुआ है, अंदर सारा कूड़ा वहाँ जाता है, तो यहाँ से कूड़ा एकत्रित करके नहीं लेके जाया जाता? आते नहीं है मैडम, आते हैं तो बाहर से बाहर निकल जाते हैं झाड़ू मार के, अंदर कोई बढ़ता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं। इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू के पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, हॉस्पिटल फुल हैं, क्या कहोगे इस बारे में? सरकारी माड़ी है जी, हम यही कह सकते हैं। यानी कि ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए और इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। जितवाते भी तो आप लोग हैं इन लोगों को।
सही बात है मैडम, जितवाया तो हमने ही है। वैसे डालनी नहीं चाहिए, बहुत कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, गंद डाला हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुधियाना को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था और वो स्मार्ट सिटी कहलाता भी है। इस प्रकार से होती है स्मार्ट सिटी की, इस तरह से गंदगी फैली हुई है और दिन दिहाड़े लोग यहाँ पर कूड़ा फेंक के जाते हैं और उन्हें रोका भी नहीं जाता। यहाँ तक कि निगम अधिकारी भी यहाँ पर मौन है, पास से निकल जाते हैं। कूड़े की जो गाड़ियाँ हैं वो भी खाली जाती हैं, लेकिन कोई भी जो उनके लिए सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। यहाँ पर निगम अधिकारी जो है तमाशा देखते हुए नजर आते हैं। कूड़ा उठाना तो बहुत दूर की बात है, एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि सफाई अभियान चल रहा है। इस प्रकार से अभियान चलेगा, कैसे यहाँ के लोग जो हैं बीमारियों से निजात पाएंगे? आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन TV 24 के साथ।